नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। दूसरे पार्ट तक हम लोग 60 प्रश्न देख चुके थे। अब इस पार्ट में हम लोग आगे के सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो साथियों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में यहाँ तक देखा था कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी होती है तो उसे हम लोग कहते हैं अपसौर, और जब न्यूनतम दूरी होती है तो उसे हम लोग उपसौर कहते हैं। आज का प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर, वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत है। तो ये प्रश्न साथियों आपका पूछा गया था और इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर साथियों नीचे यहाँ पर आपका यहाँ पर एक मैथ का सवाल दिया गया है। चलिए इसको भी हम लोग देख लेंगे। इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा साथियों फिलहाल बी हो जाएगा, समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। अगला प्रश्न है साथियों आपका ये गणित से प्रश्न है। ये दिया है 18/5 प्लस यानी धन रूट में 7, और ये प्रश्न आपका दिया गया है प्लस में करके। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो है हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो यहाँ पर परिमेयकरण करने का मतलब ये है साथियों, यहाँ पर अगर प्लस है तो इसके विपरीत चिन्ह से हम लोग परिमेयकरण करेंगे, यानी कि 5 माइनस अंडर रूट 7 से अंश और हर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे। तो यहाँ से हमको प्राप्त होगा, सबका अलग अलग परिमेयकरण कर लेंगे और अंत में जब सबको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर मिलेगा 4। यानी जब इसको परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर इसका मान आपको मिलेगा 5 माइनस रूट में 7। जब इसी प्रकार इसको हम लोग इसका परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर आपका मिलेगा रूट में 7 और माइनस रूट में 3। इस प्रकार जब सब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर अंत में आपको ये मिलेगा रूट में 2 माइनस 1। तो इस प्रकार से सब जो है प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे। स्टार्टिंग में आपका यहाँ पर बचेगा 5 और माइनस 1। तो जब इसको हम लोग यहाँ से घटाएंगे तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। तो परिमेयकरण करके इसका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी। तो इनकी हत्या की थी किसने, सर कर्जन वायली की हत्या की थी मदनलाल ढींगरा ने। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर कि ऑपरेशन बर्गा ने भारत की निम्न में से किस राज्य सरकार के लिए देश में संधारणीय समर्थन प्राप्त किया था। तो यहाँ पर सही जवाब है साथियों ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है। तो साइटोकाइनिन इसका ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, नीचे दी गई आकृति में कितने आयत है पूछा गया है। तो इसको आपको गिनने के लिए अलग अलग सब आयत गिनना पड़ेगा, या फिर 1 और 2 और ये हो गया 3 और 1 2 ये 3, यानी 3 3 9 आयत यहाँ पर हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। या फिर आप इसको अलग अलग गिन सकते हैं एक एक करके। इसका नाम रख लीजिएगा ABCD ऐसे करके EFGHIJ, और अब आप अलग अलग इसको कर लीजिएगा। 9 आयत यहाँ पर आपको मिलेंगे। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। तो वायुमंडल जो है अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है यह दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों का एक अर्थपूर्ण क्रम प्रदर्शित करता है।
तो यहाँ पर इसको एक क्रम में बताना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि विज्ञापन आता है, यानी 4 पहले पे होगा, और अंत में क्या होता है, नियुक्ति होता है, यानी 2 लास्ट में जाएगा। तो देखिए कहाँ पर 4 स्टार्टिंग में है और 2 लास्ट में है। तो इसमें 2 लास्ट में नहीं है, इसमें भी नहीं है, केवल सी में है। बस इतना से आपका आंसर मिल जाएगा। बाकी आप क्रम यहाँ पे बैठा सकते हैं। विज्ञापन होता है, उसके बाद से आवेदन, विज्ञापन आने के बाद आवेदन किया जाता है, फिर साक्षात्कार होता है, फिर चयन होता है और अंत में नियुक्ति होती है। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करता है और 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी, यानी कोण पूछ रहा है कितने डिग्री घूमेगी, यानी हर 1 घंटे के अंतराल पर ये 30 डिग्री का कोण बनाती है, यानी 12 बजे से 5 बजे तक जाएगी तो 30 25 यानी कि 150 150 डिग्री कोण बनाएगी, और 10 मिनट यहाँ पर पूछा गया है। तो इसके बीच में 1 घंटे के बीच में कितना होता है, 60 मिनट। तो 10 मिनट का पूछा गया है, तो 10 से डिवाइड करेंगे, यानी 1/6, 10 से कम 10, 10 6 60। तो अब इसका हम 30 से निकालेंगे, तो 6 5 30, यानी 5 डिग्री ये घूमेगी। तो 150 में 5 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 155 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। कह रहा है कि मोहन उत्तर की तरफ 20 मीटर चलता है। तो नॉर्थ ऊपर कर लीजिए, साउथ नीचे, ईस्ट दाएं तरफ और वेस्ट बाएं तरफ, ये दिशा हो गई। कह रहा है कि सबसे पहले ये चलता है ऊपर की ओर, उत्तर की ओर 20 मीटर। तो ये चला 20 मीटर। कह रहा है फिर बाएं मुड़ता है और बाएं मुड़ने के बाद चलता है 10 मीटर, और फिर यहाँ से कह रहा है पुनः दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। वहाँ से फिर वह दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। कह रहा है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये दूरी है 20 मीटर और नीचे वाली भी दूरी है 20 मीटर, यानी दोनों को ऐड कर देंगे तो कुल दूरी हो जाएगी, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से 20 40 मीटर दूरी पर है। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न साथियों, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो भगवान महावीर वाला बिहार में दिया गया है, यह बिहार में ना होकर कहाँ पे है, गोवा में है। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा बी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्र में लुप्त मान यानी x के स्थान पर विकल्पों में दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या तर्क के आधार पर आएगी? तो यहाँ पर साथियों ये जो संख्या है 4 तिया 12 9 108, अब तीनों का आपस में मल्टीप्लाई किया गया है इन तीनों का, और इसको 9 से डिवाइड किया गया है। ये 12 बार में डिवाइड हुआ है तो यहाँ पे 12 आया है। अब यहाँ पर 15 छक्के 150 और 150 का आप गुणा करेंगे 5 से, तो 15 5 75 750, 750 के 900 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका 6 5 30 और 15 3 45, 450 को डिवाइड करेंगे 9 से तो यहाँ पर आपका 9 5 45 50 आएगा। तो ये भी सही है। इसी प्रकार इन तीनों का गुणा करेंगे, 2 तिया 6 इंटू में 75, 9 से डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6, 3 तिरिका 9 और 3 से डिवाइड करेंगे और तो ये 25 बार में आपका 3 से डिवाइड होगा 75 और 25 दूना 50, यानी इसका भी आंसर आपको मिलेगा। x का जो यहाँ पर स्थान पे आएगा वो 50 आंसर आएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? तो यहाँ पर साथियों बंगाल का जो विभाजन है यह वापस लिया गया था लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के कार्यकाल में। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों कि सोनार तकनीकी का प्रयोग होता है
तो पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, हिमशैल का पता लगाने में और समुद्र की गहराई का पता लगाने में। यानी यहाँ पर एक से अधिक आंसर सही है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है साथियों कि खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधों के पौष्टिक स्तर का नाम है। तो यहाँ पर जो कीटभक्षी पौधे होते हैं ये उत्पादक भी होते हैं और द्वितीयक उपभोक्ता भी होते हैं। यानी यहाँ पर आपका उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, उसी प्रकार निम्नलिखित में से किस एक से बीमारी संबंधित है। यानी दुर्घटना सावधानी के कारण, सावधानी न होने के कारण होती है, उसी प्रकार बीमारी स्वच्छता के अभाव में होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक संख्या को 5% घटाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार मूल संख्या से प्राप्त संख्या कितने प्रतिशत बढ़ती या घटती है। तो पहले 5% बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे इंटू में 100। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमारा, और इसको माइनस करके यहाँ से घटा देंगे तो 4.5% यहाँ पर क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है कि 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अविरत का क्रमांक 25वां है, अंत से उसका क्रमांक क्या होगा। तो जब उसका स्थान 25वां है तो अंत से पूछा गया है और 50 बच्चे हैं, टोटल कितने हैं, एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं और इसका 25वां स्थान है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 50 में से माइनस कर देंगे 25 को और उसमें प्लस 1 ऐड कर देंगे। यहाँ पर जो 25 में से 50 जाएगा तो 25 में यहाँ पर 25 तो बचेगा आपका, और एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26। यानी 50 में से 25 जाएगा 50 और एक जोड़ेंगे 26, 26वां स्थान यानी कि ऑप्शन है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है। तो साथियों इसमें आपका सही जवाब है उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कह रहा कि मृदा का पलवार करना संबंधित है। तो मृदा का पलवार करना ये उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर खरपतवार को बढ़ने से रोकना, मृदा की उर्वरता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से और मृदा की नमी को बनाए रखने से। अगला प्रश्न दिया गया है कि ये संख्या है 4489 रूट में और ये इसका वर्गमूल है 67, तो इसका मान बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे जब 67 है तो इसको हम लोग लिख लेंगे 6.7 प्लस, अब यहाँ पर देखेंगे 2 2 4 अंक है तो 2 अंक बाद हमारा दशमलव आएगा, तो दशमलव यहाँ पर 67 हो जाएगा। और इसके बाद देखेंगे 2 2 4 2 6, यानी 3 अंक के बाद हमारा दशमलव आएगा 6 7, यहाँ पर दशमलव आएगा। इस प्रकार सबको लिखकर हमको लोग इसको जो है ऐड कर लेंगे, यानी आपस में जोड़ देंगे। 7.4437 यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब मिलेगा। अब यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 है, तो यानी 4 अंक के बाद हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। अब इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा इतना आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि देश में मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण विचारण निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो साथियों यह जो है अस्तित्व में आया 2013 में, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारतवर्ष के प्रथम
निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे? तो यहाँ पर साथी नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो यह होता है सिलियरी मसल्स के कारण, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द कारपेंटर शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है? तो साथियों ऐसे प्रश्न में ये देखा जाता है कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें इन अक्षरों के अतिरिक्त एक अक्षर आया है। तो कारपेंटर में देख रहे हैं CARPET सब है, तो यानी ये बन सकता है। कारपेंटर में देखेंगे कहीं आई नहीं आया हुआ है, और यहाँ पर ऑप्शन ए में आई है, तो इसलिए यह शब्द नहीं बन सकता है, क्योंकि इसमें आई कहीं आया ही नहीं है और इस शब्द में आई दिया हुआ है, इसलिए ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है? तो यहाँ पर साथियों इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, हुगली नदी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि उस नियम का अनुसरण करके विकल्पों में से दिए गए समुच्चयों में से उस विकल्प को चुनिए जो नियम दिए हुए समुच्चय 6, 18, 54 में दिया गया है। तो अब देखेंगे 6 जो है 18 हुआ है किस प्रकार, 3 गुना हुआ है, और 18 से 54 किस प्रकार से हुआ है, ये भी 18 का 3 गुना हुआ है। अब इसमें देखेंगे 15 तियाँ 45, 12 दूना 24 ये 2 गुना है, ये भी नहीं होगा, 20 30 ये भी नहीं हुआ है, यानी 15 तियाँ 45 3 गुना है, और 45 का 3 गुना करेंगे 3 पच्चे 15, 3 चौके 12 1 13। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी के प्रश्न हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।